छोटी बहन को पिंजरे में बंद चूहे ने हाथ पर काट लिया। वो चीख उठी। बूढ़ी औरत ने तुरंत चूहे को मार गिराया और उसका सिर कुचल दिया। चीख सुनकर लोग इकट्ठा हो गए, मगर ये खौफनाक नजारा देखकर सब दंग रह गए। तभी मैनेजर वहाँ पहुंचा। उसे जब पता चला कि जहरीले चूहे ने बूढ़ी को काटा है तो वह घबरा गया। उसने बूढ़ी को कहा कि फौरन अस्पताल जाओ, नहीं तो अंजाम खराब होंगे। लेकिन बूढ़ी ने उसकी बात नहीं मानी, उल्टा उस पर हाथ उठाया और मुआवजा मांगा। रात को डरावनी घटना घटी। बूढ़ी का शरीर कांपने लगा, जख्म से लाल तरल बहा और संक्रमण फैल गया। अगले ही पल घाव से अजीब सा द्रव बाहर फूट पड़ा। सुबह बेटे ने पर्दा उठाया तो दहल गया। माँ का चेहरा बिगड़ गया था। उसने तुरंत फेविक्विक मंगाकर फटी त्वचा जोड़ दी। लेकिन जब वे खाना खा रहे थे तभी बूढ़ी का शरीर हिलने लगा। घाव से निकला अजीब तरल बूढ़े के पुडिंग में गिर गया। उसने खा लिया और बोला, आज का पुडिंग ज्यादा लजीज है। तभी बूढ़ी का कान गिरा, उसने उसे भी खा लिया। ये देखकर बेटा डर से भाग गया। शाम को आवेई अपनी प्रेमिका से बात कर रहा था, तभी ऊपर से कुत्ते के रोने की आवाज आई। दोनों दौड़कर कमरे में पहुंचे तो देखा बूढ़ी ने प्रेमिका का कुत्ता खा लिया था। गर्लफ्रेंड रोती रही। आवेई ने माँ को धक्का दिया। दोनों गिर पड़े और माँ बेहोश हो गई। आवेई ने प्रेमिका को डॉक्टर बुलाने भेजा। जांच में सामने आया कि माँ ने नशा छिपाया था। आवेई ये सुनकर दुखी हो गया। तभी मरी हुई माँ अचानक जिंदा हो उठी। उसने डॉक्टर की गर्दन काट डाली और आवेई को बाहर फेंक दिया। माँ और डॉक्टर दोनों जॉम्बी बन गए थे। गर्लफ्रेंड को सच्चाई से बचाने के लिए आवेई ने दोनों लाशें तहखाने में बंद कर दी। जब शियाओमी नीचे आई उसने कहा, माँ अस्पताल गई है। मगर रात को तहखाने से आती आवाजों ने उसे सोने नहीं दिया। नींद बचाने के लिए अगले दिन आवेई शांति की दवा लेने गया। फिर हथियार लेकर तहखाने उतरा। उसने पहले डॉक्टर को इंजेक्शन दिया, फिर माँ की नाक में दवा लगाई। दोनों लाशें शांत हो गईं। जब वह दुकान में प्रेमिका को खोजने पहुंचा, माँ भी पीछे पीछे आ गई। अचानक एक कार दुकान में घुस गई। आवेई ने तुरंत माँ को इंजेक्शन दिया। शोरगुल से भीड़ जुट गई और माँ की मौत छिपाना नामुमकिन हो गया। उसने जल्दी से अंतिम संस्कार किया। रात को चुपके से कब्रिस्तान पहुंचा। जब वह माँ की लाश निकालने लगा तभी कुछ गुंडे आ गए। उन्होंने आवेई को विकृत समझा और बेरहमी से पीटा। एक ने कब्र पर पेशाब कर दिया, मगर तभी लाश जिंदा हो उठी और उसने उसे मार डाला। फिर बाकी गुंडे भी मारे गए। जिनको काटा गया वे भी जॉम्बी बन गए। अब आवेई की जान पर आफत थी। तभी एक पुजारी आया। उसने जॉम्बियों को काबू करने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक ने उसे काट लिया। पुजारी ने गुप्त शक्ति का इस्तेमाल किया, मगर जॉम्बी ने उसे चकमा दिया और उल्टा उसकी मदद भी कर दी। पुजारी बुरी तरह घायल हो गया। आखिरकार आवेई ने आखिरी जॉम्बी को भी इंजेक्शन देकर काबू कर लिया और सारी लाशों को घर ले गया।